आज के बाद कौन सी है? कितने लोग आते हैं देखो तो डिस्प्ले पे। कुशल, अपने 10 से 11 लोग होते हैं ना। हेलो, हेलो, दूसरे नंबर में 980 को दूसरे नंबर पे 0 है, उसके बाद हम 9। चैप्टर चालू करें नवा। आवाज आ रही है? सर आपके उधर आवाज आ रही है क्या? अरे सर अच्छे से नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रही है अभी? हाँ सर आ रही है। अरे हाँ चलो डिस्प्ले दिख रहा है अपने को। चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षार और लवण। कौन सा सबसे छोटी है? चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एक अभी जो बताइए, देखो इसमें क्या करेंगे, दो बार अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, अम्ल क्षार और लवण। ठीक है, हमको बनाना 4 अंक चाहिए, बराबर। तो अगर पार्ट नंबर 2 अम्ल क्षार और लवण। अपने शुरुआत करते हैं एसिड से। मैंने पहले ही पढ़ चुका है छठी साथी अपने एसिड और बेस के बारे में पढ़ा है। एसिड साथ में इकट्ठे होते हैं, नीले लिक्विड को लाल बना देते हैं। ठीक है, और बेस के बारे में ऐसे ही पढ़ा होगा कि फिर साथ साथ में कड़वे होते हैं बराबर, और लाल लिक्विड को नीला बना देते हैं। तो अब हमको पूरा उसका डेटा क्लियरली चाहिए कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, एसिड बेस मिलने पर क्या बनता है, एसिड धातु के साथ प्रतिक्रिया करे तो क्या बनाता है, एसिड बेस से प्रतिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण के साथ प्रतिक्रिया करे तो क्या बनाता है, ये लोग आपस में प्रतिक्रिया करते हैं, क्या क्या सोल्यूशन आता है, ये मुद्दे हमको समझ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे सामने लिखा हुआ है एसिड, शुरू करते हैं। एसिड एसिड साथ में कैसे होते हैं? खट्टे कैसे होते हैं? खट, याद रखना है। एसिड साथ में खट्टे होते हैं। दूसरा पॉइंट, ये नीले लिटमस को लाल, याद रखना है। एसिड नीले लिटमस पेपर को क्या बनाते हैं? लाल में बदलते हैं। थर्ड, ये जली विलयन में H+ आयन देते हैं। क्या करते हैं? जली विलयन में ये H+ आयन देते हैं। ये जली विलयन में H+ आयन। और नंबर 4 एसिड। नंबर 4 है एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया है जिसका मतलब क्या होता है? खट्टा। तो आपको ये 4 मुद्दे आपको याद रखना है। एसिड शब्द में खट्टे होते हैं, कि नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं, जली विलयन में H+ आयन देते हैं, और एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया पदार्थ है वो मतलब है जिसका होता है खट्टा। ठीक है, प्रबल एसिड की बात करते हैं। प्रबल एसिड, रुद्र पटेल, प्रबल एसिड की बात करते हैं। अब प्रबल एसिड, दुर्बल एसिड, सांद्र एसिड और तनु एसिड समझना है। सामने डिस्प्ले अपने देख सकते हैं प्रबल एसिड। तो हार्ड एसिड कौन कौन से? तो हार्ड एसिड में पहले आएगा HCl। HCl का मतलब क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। वेरी गुड। सेकंड होता है मीन सल्फ्यूरिक एसिड, उसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, वैज्ञानिक का नाम उसका सल्फ्यूरिक एसिड है। और थर्ड आता है HNO, जिसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, ये सभी क्या है? हार्ड एसिड, जिसको हम लोग प्रबल एसिड बोलते हैं। जैसे प्रबल एसिड। दूसरा आता है दुर्बल एसिड। दुर्बल एसिड में पहला नाम लिखा हुआ है CS3COOH, उसका वैज्ञानिक नाम है एसिटिक एसिड। क्या नाम है उसका? एसिटिक एसिड, CH3COOH। सेकंड है लैक्टिक एसिड। थर्ड है ऑक्सैलिक एसिड। इसके अलावा जो इसमें नहीं है जैसे टार्टरिक एसिड,
ये सभी कैसे हैं? दुर्बल एसिड। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सांद्र एसिड क्या होता है? दो टाइप के एसिड होते हैं, एक सांद्र और एक तरल। कौन कौन से? सांद्र और तरल। सांद्र एसिड में सांद्र एसिड जिसमें एसिड की मात्रा ज्यादा, आपको याद रखना है, जिसमें एसिड की मात्रा ज्यादा होती है इसको सांद्र एसिड बोलते हैं। ठीक है, और हाँ सेकंड पॉइंट, सांद्र एसिड की बात करते हैं पहले, जिसमें एसिड की मात्रा ज्यादा होती है, वो पानी की मात्रा कम हो, उसके मिक्सचर क्या कहते हैं? सांद्र एसिड कहते हैं। और तनु एसिड किसे कहते हैं? जिसमें अम्ल की मात्रा कैसी हो? अल्प। अल्प मतलब कम, जबकि जल की मात्रा कैसी हो? ज्यादा। तो याद रखना है, अगर एसिड की मात्रा ज्यादा है, पानी की मात्रा कम है, तो उसको सांद्र एसिड बोलते हैं। और जिसमें अम्ल की मात्रा कम है, पानी की मात्रा ज्यादा है, उसको क्या बोलते हैं? तनु अम्ल। ठीक है, तनु अम्ल कहते हैं। तो इतना आपको याद रखना है, ये जो पॉइंट्स हैं एसिड्स के, ये कौन सा आपको करना है। ठीक है, ये तो हो गई बात अब एसिड की। अब हम दूसरे मुद्दे पर बढ़ते हैं, बेस। ठीक है, क्या चीज? बेस। बेस की बात करते हैं। ये स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। बेस को हिंदी में क्षार कहते हैं। ठीक है, बेस कैसे होते हैं? स्वाद में कड़वे होते हैं। ये कौन है? रुद्र पटेल। क्या पेंटिंग हो रही है? रुद्र पटेल, रुद्र जवाब दो। रुद्र सर गलती से चल गया। अच्छा सर ठीक गलती है, से चल गया। हाँ कोई बात नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, क्षार की बात करते हैं। ये स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं, है ना। सेकंड पॉइंट, कि लाल लिटमस को नीला बनाते हैं। क्षार की बात करते हैं हमने, ये एसिड का विरोधी। जैसा कि हमने बात की, एसिड स्वाद में खट्टे होते हैं, तो क्षार स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। और हमने एसिड के लिए बात की, को नीले लिटमस को लाल बनाते हैं, तो इसका पूरा उल्टा इसको याद रखना है। ये लाल लिटमस को कैसा बनाता है? नीला बनाता है। ये बात याद रखना। बेस क्या करता है? लाल लिटमस को क्या बनाता है? नीला बनाता है। ठीक है, और सबसे अहम जो मुद्दा है वो ये है, हमने एसिड के लिए बात की कि वहां पर H+ आयन काम करता है, वो H+ आयन देता है। क्या देता है? H+ आयन, बराबर। उसी तरह बेस के लिए याद रखना है, वो क्या देता है? OH- आयन, अर्थात कि हाइड्रोक्साइड आयन देता है। ठीक है, अब जिस तरह हमने बात की थी प्रबल एसिड, दुर्बल एसिड, बराबर, इसी तरह इसकी भी बात करते हैं, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार कौन कौन से हैं? जो OH वाले पदार्थ होंगे वो प्रबल क्षार के रूप में नॉर्मली हम देख सकते हैं, उसको बेस बोलते हैं। बट उसमें भी क्वालिटी होती है कि प्रबल क्षार है या दुर्बल क्षार है, कैसे हैं। तो प्रबल क्षार के बारे में देख सकते हैं। पहला यहाँ पे एग्जांपल दिया है प्रबल क्षार के रूप में NaOH। NaOH मतलब होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम होता है उसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। सेकेंड है अपना KOH। KOH मीन्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। थर्ड है अपना CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। माइक बंद कर दो, और घर पे जो लगे वो करो, लेकिन माइक बंद कर दो। चलो यहाँ ध्यान दो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और थर्ड हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये है हमारे प्रबल क्षार। सेकंड आता है आपका दुर्बल क्षार। दुर्बल क्षार में हम देख सकते हैं, सॉरी, दुर्बल क्षार में हम देख सकते हैं NH4OH। NH4OH मीन्स क्या होता है? एमोनियम हाइड्रोक्साइड। NH4OH मीन्स एमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरह प्रबल क्षार में हमने देखा सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और दुर्बल क्षार में क्या है? एमोनियम हाइड्रोक्साइड। थर्ड पॉइंट पर अपने जाते हैं, क्षार। क्षार मतलब होता है अल्कली। ठीक है, तो इस तरह के बेस जो पानी में आसानी से घुल जाते हैं, उसे हम बोलते हैं क्षार। इंग्लिश में बोलते हैं अल्कली। क्या कहते हैं? अल्कली। याद रखना है क्षार की डिफाइन, जल में घुलनशील क्षार को क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, बराबर, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। बात करते हैं लवण की। लवण क्या होता है?
इसी तरह एसिड और बेस आपस में अगर प्रक्रिया करें, कौन कौन, एसिड और बेस, तो बनने वाले पदार्थ को बोलते हैं लवण, इंग्लिश में इसे कहते हैं सॉल्ट। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, आगे एक बार इस पॉइंट को ऐसा होकर रिफर कर सकते हैं वापस से क्षार के लिए। स्वाद में ये कड़वे होते हैं, लाल लिटमस को नीला बनाते हैं, जल विलयन में OH माइनस आयन देते हैं। प्रबल क्षार की बात करते हैं तो NaOH अर्थात कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इत्यादि प्रबल क्षार के रूप में देखे जाते हैं। दुर्बल क्षार में देखें तो NH4OH, ये रुद्रपटल को बहुत हंसी आ रही है, बंद कर दिया। NH4OH दुर्बल क्षार। क्षार की बात करते हैं, ये जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, ये आपने देखा। ठीक है, जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। लवण की बात करते हैं, लवण अम्ल और क्षार की परस्पर प्रतिक्रिया से बनते हैं, अर्थात कि एसिड और बेस आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, लवण किसे कहते हैं, एसिड और बेस की परस्पर प्रतिक्रिया से बनने वाले पदार्थ। एग्जाम्पल में अपने देख सकते हैं NaCl और KCl मीन सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड। अगले मुद्दे पे आगे बढ़ते हैं। किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक? सर हाँ बोलो। सर ये सर ये एक इसका मतलब वापस बताना, ये NaCl और KCl। NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड होता है, जिसको अपने हिंदी में नमक बोलते हैं। नमक खाया ना? हाँ हाँ हाँ, नमक कैसा होता है, सफेद रंग का होता है। हाँ हाँ वही। वो नमक। और KCl का पोटेशियम क्लोराइड। यहाँ भी पूछना हो तो मैं NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, बराबर। MgOH2 या MgOH ट्वाइस बोलते हैं उसको हिंदी में, या साइंटिफिक नेम इसका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हाँ सर, है ना? और कुछ पूछना हो? हाँ यहाँ तक एसिड बेस में और कुछ पूछना है देख लो, फिर आगे चलो। देख लो, किसी कुछ पूछना है एक बार देख लो बोर्ड पे। यहाँ कुछ नाम पूछने हैं आपको। आवाज आ रही है सबको? किसकी आवाज मुझे नहीं आ रही है? सर हाँ बोलो। सिर्फ खाली लिटमस पेपर ही बताता है कौन क्षार है और कौन ना अम्ल है। दूसरे भी सूचक होते हैं, वो अपने आगे पढ़ने को आए। पीएच मीटर होते हैं, फिर उसके लिए अलग जैसे नॉर्मली मैं बात करूँ केमिकल में फ्लोरोक्विनोन होता है, मिथाइल ऑरेंज होता है। इस तरह के अलग अलग अन्य पदार्थ भी आते हैं जो अपने को बता सकते हैं कि एसिड है या बेस है। उसके लिए पीएच मीटर खास यूज होता है, अभी साइंटिफिक से इलेक्ट्रॉनिक पीएच मीटर बहुत यूज होता है। ठीक है, लैब में कहीं भी नॉर्मली बहुत यूज होते हैं, वो अभी आगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलो इसके अलावा कोई क्वेश्चन? और सर प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल कैसे पता चलता है कि कौन सा प्रबल है कौन सा दुर्बल है? वो पीएच मीटर से मालूम पड़ता है कि प्रबल है या दुर्बल। अपने को यहाँ पर जो दिया हुआ ना उसको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि अपना पीछे पीएच मीटर तो है नहीं कि हम घर पे चेक कर, समझे? तो अपने को क्या करना पड़ेगा, उसको सीधे लर्न करना पड़ेगा। जैसे अपने ने यहाँ पे बात की प्रबल एसिड के बारे में, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये कैसे हैं, प्रबल एसिड है। दुर्बल एसिड की बात करते हैं तो एसिटिक एसिड, लैक्टिक और ऑक्सैलिक, ये कैसे हैं, दुर्बल एसिड। ठीक है, इस तरह क्षार में बात करते हैं। क्षार में बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये प्रबल क्षार है। दुर्बल क्षार में एमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये दुर्बल क्षार है। और कुछ देखो, और कोई क्वेश्चन है किसी को? गर्ल्स में बेटा किसी को कोई क्वेरी है? ओके, तो किसी को कोई क्वेरी नहीं है ना? सब क्लियर? भाई बोलो तो खरी। हाँ सर। हाँ ओके ना, आगे चलाओ। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। सूचक, सूचक किसको बोलते हैं? सूचक मीन्स इंग्लिश वर्ड है इंडिकेटर, जो यह बताता है कि पदार्थ या जो सॉल्यूशन हम लेते हैं उसमें एसिड है या बेस है या कितनी मात्रा में, एक्चुअल में वो बताने के लिए सूचक यूज होता है। कितनी मात्रा में है वो तो कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन है या नहीं वो बताने के लिए खास इंडिकेटर्स यूज होता है, जिसको सूचक कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, सूचक किसी दिए गए विलयन में
चलो यहाँ देखते हैं। सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति को दर्शाता है। इनका रंग या गंध या अम्लीय क्षारक में माध्यम में जो भी होते हैं वो बदल जाते हैं। एसिड या बेस, ये इसके हिसाब से जो सूचक हम ऐड करते हैं, सूचक अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे हमने नीचे देखेंगे 3 अलग अलग टाइप के सूचक होते हैं। तो उनके रंग में या गंध में क्या होता है, तुरंत ही अम्ल या क्षार होने पर तुरंत ही अंतर आ जाता है। तो इसके हिसाब से पता चलता है कि ये सूचक किस प्रकार के हैं। तो यहाँ सूचक 3 अलग अलग टाइप में हम देख सकते हैं। एक है हमारे पास प्राकृतिक सूचक, दूसरा है हमारे पास कृत्रिम सूचक और थर्ड है हमारे पास गंधीय सूचक। ठीक है, कौन कौन से? प्राकृतिक, कृत्रिम और गंधीय। प्राकृतिक की बात करें तो ये कैसे है, ये पौधे में पाए जाते हैं। कैसे है ये? वो ये पौधे में पाए जाते हैं। लिटमस, लाल पत्ते गोभी, हाइड्रेंजिया पौधे के फूल, हल्दी इत्यादि कैसे हैं? प्राकृतिक सूचक। कहते हैं प्राकृतिक सूचक, ये पौधे में पाए जाते हैं। लिटमस की बात करें, लिटमस पेपर भी होता है। या इसके अलावा बात करें लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेंजिया पौधे के फूल, हल्दी इत्यादि कैसे है? प्राकृतिक सूचक। दूसरी बात करते हैं कृत्रिम सूचक या रासायनिक पदार्थ। जैसे रासायनिक पदार्थ में अपने ने बात की, 2 अलग अलग, एक है मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, और दूसरा हमारे पास फिनोल्फथीलीन। ठीक है, मोस्ट टाइम पे आपको याद रखना है। कृत्रिम सूचक में 2 अलग अलग नेम, मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथीलीन। ठीक है, ये 2 पदार्थ खास है जो कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं, केमिकल बनाए जाते हैं, जिसका उपयोग क्या होता है? एसिड और बेस पता लगाने के लिए होता है। तीसरा है अपने पास गंधीय सूचक। इन पदार्थ की गंध अम्ल या क्षार माध्यम में होता है, जैसे प्याज है, लौंग का तेल है इत्यादि। ठीक है, अब इसका पूरा डेटा हम क्लियर करते हैं। यहाँ पे आप एक टेबल देख सकते हैं। ठीक है, इस टेबल में हम देखें तो सूचक के नाम लाइन से लिखे हुए हैं, जिसमें हम फर्स्ट टू थर्ड जो हमारे पास है, फर्स्ट टू फोर्थ, ठीक है, वो नेचुरल है, जो नेचुरली हमको प्राकृतिक रूप से बोलते हैं, और 2 हमने बनाए हुए वैज्ञानिक रूप से, और थर्ड है अलग अलग गंध के आधार पर पदार्थ जो हमने ऊपर देखे। ठीक है, प्राकृतिक, कृत्रिम और गंधीय। तो अगर हम पहली बात करें लिटमस की, तो एसिड और बेस का बॉक्स क्या बना हुआ है। अगर लिटमस पेपर पर एसिड डालते हैं तो उसका रंग तुरंत कैसा हो जाएगा? लाल। और अगर बेस डालते हैं तो उसका रंग कैसा होगा? नीला, जो हमने पहले पढ़ा। इसी तरह लाल पत्ते गोभी का रस अगर हम ऐड करते हैं एसिड में तो उसका रंग, जो भी रंग होगा उसके हिसाब से उसका रंग हो जाएगा लाल, और दूसरे का हो जाएगा तुरंत ही हरा बेस डालने का। हल्दी की बात करें तो एसिड के साथ हल्दी की कोई प्रक्रिया दिखाई नहीं पड़ती, परंतु बेस को डालेंगे तो तुरंत वो लाल रंग का बदल जाएगा। हाइड्रेंजिया के फूल के रस की बात करें तो उसका रंग तुरंत नीला हो जाएगा, और अगर हम इसके फूल का उपयोग करते हैं, रस का उपयोग करते हैं बेस में, तो उसका रंग हो जाएगा गुलाबी। अब बात करते हैं हम वैज्ञानिक रूप में जो केमिकल बनाया है उसकी बात करें तो फिनोल्फथीलीन बराबर, जो ऑलरेडी रंगीन होता है और हम इसको एसिड पर डालने पे कोई कलर चेंज नहीं होगा, परंतु जैसे ही बेस इसमें पड़ेगा तुरंत कौन सा रंग का हो जाएगा? गुलाबी। मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो मिथाइल ऑरेंज भी रंगहीन होता है, परंतु जैसे एसिड पर डालने पर कैसा? लाल रंग का हो जाता है, और बेस डालने पर तुरंत कैसा? पीला रंग का हो जाता है। तो ये बात हुई हमारे मिथाइल ऑरेंज की। अब बात करते हैं प्याज का रस की। प्याज का रस अगर हम एसिड डालते हैं तो तुरंत वो तीव्र गंध के साथ उसकी गंध आती है, तेज गंध आती है, परंतु बेस डालने पर किसी तरह की कोई गंध नजर नहीं आती। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पे वेनिला की, अगर वेनिला के रस डालते हैं तो तीव्र गंध जो रहती है उसको ऑलरेडी उसकी गंध बढ़ जाती है, और बेस में कोई गंध दिखाई नहीं पड़ती। लौंग के तेल की बात करें तो इसमें भी समान गंध रहती है, और बेस डालने पे कोई गंध नजर नहीं आती या महसूस नहीं। ठीक है, तो इतने मुद्दे आपको आज पूरे करके रखने हैं। सभी लोग को ध्यान रखना है एसिड, बेस, और जो हमने रंग सूचक देखा एसिड के लिए, और ये हमारे पास बेस, और ये अपने सूचक के प्रकार हमने देखे। इतने मुद्दे आपको कल के रखने हैं। कल अपने सेम टाइम में 9 बजे लेक्चर रखेंगे। मैं आपको पहले भेज दूंगा टाइम, बराबर, आपको ध्यान रखना है। ओके।